हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 6 हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल जो मैथ में काफ़ी कमज़ोर है मैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ये चैनल बनाया हूँ। तो यदि आप लोग मैथ में काफ़ी कमज़ोर है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जब ब्याज आपको छमाही, तिमाही, चौमाही, पंचमाही, नौमाही इत्यादि जोड़ा जाता है, कभी कभी प्रश्न में तिमाही चौमाही पूछ दिया जाता है, नहीं तो कॉमन सा होता है वार्षिक पूछता है, लेकिन कभी कभी छमाही पूछता है, तिमाही पूछता है। तो मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहला है आपको छमाही। पहला क्या है? छमाही है। तो छमाही जब भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में छमाही बोल दिया जाए, इसका मतलब है कि आपको समय में 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना करना है? समय में 2 से मल्टीप्लाई करना है और दर में 2 से डिवाइड करना है। समय में हमेशा मल्टीप्लाई होता है और दर में हमेशा डिवाइड होता है। बस याद रखना है कि छमाही पूछेगा तो समय में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उतना हम दर में 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, चौमाही। चौमाही बोलेगा तो समय में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब चौमाही बोलेगा तो समय में 3 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और दर में 3 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यदि आपको तिमाही बोल दिया जाए, क्या? तिमाही। तो तिमाही बोलेगा तो हम समय में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम दर में 4 से डिवाइड करेंगे। जितना हम यहाँ गुना करेंगे उतना यहाँ हम डिवाइड करेंगे। और पंचमाही होता है, 9 माही होता है। तो मैं आप लोगों को दोनों बताने वाला हूँ। पंचमाही, तो पंचमाही का मतलब होता है समय में हम 12/5 से गुना करेंगे तो इसमें 12/5 से हम डिवाइड करेंगे। 9 माही पूछेगा तो 12/9 से हम गुना करेंगे तो 12/9 से इसमें क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। अब ये सब आता कहाँ से? जैसे ये पंचमाही है तो एक साल में कितना महीना होता है? एक साल में होता है 12 महीना होता है। और पंच बोला यानी 5, यानी इसमें हम 5 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड देने के बाद जो भागफल आता है उसी को हम समय में गुना करते हैं और उसी को हम दर में भाग देते हैं। यानी भागफल अगर कट जाता तो ठीक है, लेकिन कटा नहीं तो हमारा भागफल 12/5 है तो 12/5 से ही हम गुना कर देंगे और 12/5 से ही हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 9 माही बोला तो एक साल में 12 महीना होता है और 9 माही बोला इसका मतलब हम 9 से भाग देंगे। तो ये पूरा नहीं कट रहा है, इसी से हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें डिवाइड कर देंगे। लेकिन यदि आपको तिमाही बोला है, तिमाही छमाही, तो यानी एक साल में 12 महीने होते हैं और हमको बोला है तिमाही। तिमाही यानी यहाँ 3 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है हमको? 4। यानी 4 हमारा क्या है? 4 हमारा भागफल है। ठीक है, 4 क्या है? भागफल है। तो ये जो आता है ना उसी से इसमें गुना करते हैं और इसी में डिवाइड करते हैं। सेम उसी तरह से सब मैंने किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। मैंने जो ये चार्ट लिखा है आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले कुछ कॉन्सेप्ट की ओर। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के 4 विधि होते हैं। कितने विधि होते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो टोटल आपको यहाँ पर 4 विधि है। यदि आप लोग ये 4 विधि जान जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी प्रश्न हो आप कोई ना कोई विधि से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज यदि आप 4 विधि जान जाते हैं तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न हो यदि चक्रवृद्धि आपको आता है तो ये चारों विधि से आप लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो आपको चारों विधि जानना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं मैं इस विधि का यूज करेंगे, कहीं इस विधि का, कहीं पेड़ विधि, कहीं क्रमवागत विधि। इसलिए आपको 4 विधि जानना जरूरी है। यदि आप 4 विधि अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो पहला हमारा क्या है? पहला है फॉर्मूला मेथड। पहला है फॉर्मूला मेथड, दूसरा है रेशियो मेथड, तीसरा है ट्री मेथड,
चौथा है सक्सेसिव मेथड। तो ये 4 विधि है, मैं आप लोगों को चारों विधि बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं कुछ बताता हूँ। तो ये आपको प्रश्न दिया हुआ है, आपको रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और ये अमाउंट दिया हुआ है। तो आपसे हमको प्रिंसिपल पूछ रहा है और सीआई पूछ रहा है। तो मैंने बताना है, पहला है मेरा फॉर्मूला मेथड। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 पावर T होता है। ये है मेरा अमाउंट होता है। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो वो होता है A माइनस P होता है। तो मैं आपको पहले कौन सा बता रहा हूँ मेथड, ये है फॉर्मूला मेथड। आपको अमाउंट दिया हुआ है 2420 रुपया। कितना दिया हुआ है, 2420 रुपया। हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, इंटू ये हमारा रेट दिया हुआ है 10%। तो 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 100। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है 2 साल। ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये 2420 हो गया बराबर ये P का P रहेगा इंटू 10 1 11 गुने 11 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 10 10 100 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अब यहाँ पर हमको जो कटने लायक होगा उसे काट देंगे। तो ये 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 1 0। फिर ये 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22। अब 100 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया, 2000 आ गया। यानी प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया, 2000 रुपया आ गया। और आपको निकालना CI। तो CI निकालने के लिए क्या होता है, A माइनस P। तो मेरा A है 2420, प्रिंसिपल आया है मेरा 2000। अब इसको घटाएंगे तो 0 के 0 2 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा। यानी मेरा CI आ गया 420 रुपया। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला मेथड से। तो मैं पहला आपको बता दिया फॉर्मूला मेथड से। दूसरा विधि होता है मेरा रेशियो मेथड। ठीक है, मैं आप लोगों को अब दूसरा मेथड बताने वाला हूँ। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड है रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड। यहाँ पर आपको रेट कितना दिया हुआ था, रेट आपको 10% दिया हुआ है। टाइमिंग आपको 2 साल दिया हुआ था और आपको अमाउंट दिया हुआ था 2420 रुपया। आपसे क्या पूछ रहा था, प्रिंसिपल पूछा, CI पूछ रहा था। यही 2 चीज़ पूछ रहा है ना। तो रेशियो मेथड आप कब सॉल्व कर सकते हैं, जब आपको रेट मालूम होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो रेशियो मेथड में क्या होता है कि आपको प्रिंसिपल होगा और यहाँ पर एक अमाउंट होगा और ये दोनों को अगर हम डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर मेरा CI आएगा। तो ये रेशियो मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल से अमाउंट आएगा, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो CI। जैसे ये 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10 होगा। ठीक है, 1/ कितना होगा, 10। तब हम बना रहे हैं, ये प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है। ये ऊपर हमेशा जुट जाता है। ये 10 से 1 कितना हो गया, 11। टाइमिंग है 2 साल, तो फिर से 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 100। 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 होगा। तो ये मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। तो मेरा यहाँ आ गया अमाउंट 121, लेकिन क्वेश्चन में मेरा अमाउंट दिया हुआ है 2420 दिया हुआ है। तो हमको पहले 1 का निकालना होगा। 1 का निकालेंगे तो 2420 डिवाइड बाई 121 है। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमको आ जाएगा 20 बार में आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 बराबर कितना आ गया, 20। तो ये मेरा 1 बराबर 20 आ गया, लेकिन मेरा प्रिंसिपल कितना है, 100 है। तो हम इसमें 20 से गुना करेंगे। तो 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 आ गया। यानी मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया, 2000 रुपया आ गया। अब आपसे पूछ रहा CI। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 21 है, लेकिन इसमें गुना करेंगे कितना से, क्योंकि 1 बराबर 20 है। तो इसमें हम 20 से गुना करेंगे 420। यानी मेरा CI भी कितना आ गया, 420 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग
फॉर्मूला मेथड भी समझ गए होंगे, रेशियो मेथड भी समझ गए होंगे। तो मैंने आपको दो तरीका बता दिया जो कि दोनों ही बहुत ही आसान है। तो अब मैं आपको अब तीसरा मेथड बताने वाला हूँ। अब मैं आप लोगों को अगला प्रश्न बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट आपको दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है और CI दिया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ रेशियो मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? रेशियो मेथड है। तो मैं आपको पहले रेशियो मेथड एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। रेशियो मेथड जो है काफ़ी ईजी मेथड है, तो आप लोग रेशियो मेथड को आसानी से सीख जाइएगा, ठीक है। तो रेशियो मेथड में मैंने क्या बताया कि ये मेरा प्रिंसिपल होता है और ये मेरा अमाउंट होता है। तो 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6 होता है, 1/6 होता है, यानी 6 से कितना हो गया? 7 हो गया। और टाइमिंग है 2 साल, तो फिर 6 से 7 हो जाएगा। 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49। तो ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है। अगर CI निकालना होगा तो दोनों को घटाएंगे। 9 में से 6 हो गया 3, 4 में से 3 गया 1 है। तो कहने का मतलब आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, तो आपको CI दिया हुआ है। आपको जो दिया रहेगा उसी के बराबर करेंगे। आपको CI दिया हुआ है तो CI के बराबर करेंगे, ठीक है। तो 13 बराबर कितना करेंगे? 780। और आपको हमेशा 1 का निकालना होगा। तो 13 से काटेंगे तो 13 6 का 78, यानी 1 बराबर 6 आ गया। अब आपसे जो पूछ दे, अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो 60 से गुना यहाँ करेंगे, अमाउंट पूछेगा तो 60 से इसमें गुना करेंगे। तो 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 36 में 6 से 216। फिर इसको गुना करेंगे, 6 9 54 के 4 हासिल 5 और 6 चौके 24, 24 से 5 29। तो ये मेरा अमाउंट निकल गया, ये मेरा प्रिंसिपल निकल गया। प्रिंसिपल कितना हो गया? 216 पे 10, अमाउंट हो गया 2940। तो ये हो गया मेरा रेशियो मेथड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नेक्स्ट प्रश्न। आपको यहाँ पर प्रिंसिपल फिर से निकालना है। आपको रेट 20% दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है 1 साल 73 दिन। ये आपको CI दिया हुआ है और आपसे अमाउंट क्या करना है? निकालना है। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तीसरा मेथड है जिसका नाम है ट्री मेथड। क्या नाम है? ट्री मेथड, ठीक है। इसमें कैसे बनेगा? इसमें आपको जो रेट दिया हुआ है हमेशा रेट से ही बनेगा। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? प्रिंसिपल नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल को हम मानेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल का कैसे मानेंगे? तो जो हमको ये नीचे आया ना, ये रेट का वो 1/5 है, तो इसी को हम मानेंगे। अब देखो इसको कैसे मानेंगे? तो यहाँ पे टाइमिंग मेरा दिया हुआ है 1 साल 73 दिन, तो इसको हम पूरा 2 साल मानेंगे, ठीक है। 2 साल 3 साल हमेशा मानेंगे। तो यहाँ 2 साल माने तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरा प्रिंसिपल कितना है? अभी 25 है। अब इसमें हमको 2 साल का लेना है। ये पहले साल का रहेगा और ये मेरा दूसरे साल का है। तो पहले साल का हमको फ्रैक्शन 1/5 निकालना है, दूसरे साल का भी 1/5 निकालना है। तो यानी कहने का मतलब है 25 का 1/5 निकालेंगे तो 5 आएगा, फिर 25 का 1/5 निकालेंगे तो 5 आएगा। तो ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है और ये पहले साल का साधारण ब्याज होता है और ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज है। यानी अगर टोटल देखा जाए तो ये हमारा दोनों क्या है? साधारण ब्याज है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज मेरा हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा। अगर तुमसे क्या पूछ दिया जाए साधारण ब्याज, तो ये मेरा 2 वर्ष का ये साधारण ब्याज कितना हो गया? 10 हो गया। तो पहले वर्ष का याद रखिएगा, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो हमको पहले वर्ष का ये साधारण ब्याज मालूम हो गया, ये हमारा पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब इसका देखेंगे कि इसके पहले और कोई है? नहीं है, ठीक है। तो नहीं निकलेगा। इसके पहले कोई है? तो इसके पहले मेरा 5 है, तो इसका भी हम 1/5 निकालेंगे, ठीक है। तो 1/5 का अगर 1/5 निकालेंगे तो 1 आएगा। तो कहने का मतलब है ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और ये जो निकला ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो 5, अगर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाए
तो ये मेरा 6 हो जाएगा। लेकिन बोला जाए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तो ये सबको जोड़ देंगे। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पहले वर्ष का अगर CI पूछा जाए तो 5 होगा, दूसरे वर्ष का CI पूछ दिया जाए तो ये 6 हो जाएगा। अगर बोल दिया जाए कि 2 वर्ष का CI निकाल दें, टोटल 2 वर्ष का CI है तो ये सब जोड़ देंगे, 5, 15 से 1, 11। ठीक है, तो ये 2 वर्ष का हो गया। लेकिन कहने का मतलब है हमको तो टोटल 2 वर्ष दिया है नहीं, केवल 1 साल 73 दिन है। तो पहले वर्ष का मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 5 हो गया। उसके बाद ये दूसरे साल का है यानी 6, लेकिन हमको 6 नहीं ना चाहिए, हमको चाहिए 73 दिन का। तो ये 73 दिन हो गया। हमको साल में बदलने के लिए इसको 365 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसको अगर हम भाग दिया जाए 365 तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। तो ये 5 पहले साल का ब्याज हो गया और ये 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो हमको क्या पूरा जोड़ देंगे तो ये हमको हो जाएगा 5 × 6/5, यानी ये अब हमको दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी टोटल 2 वर्ष कितना हो गया। तो इतना हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया और इसी के बराबर हमको ये 1240 दिया हुआ है। यानी इसको अगर हम 25 25 25 अच्छे 31/5 के बराबर आपको 1240 दिया हुआ है। अगर हम इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो 1 का निकालेंगे तो 5 के 20 यानी 1 = 200। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल 25 है तो 25 का निकालेंगे तो 25 × 200 करेंगे तो 25 दूनी 50 यानी 5000। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया, 5000 आ गया। अब मेरा चक्रवृद्धि ब्याज जितना है तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6240 हो गया। तो ये होता है ट्री मेथड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से ट्री मेथड बताने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब मैं आप लोगों को फिर से एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों को ट्री मेथड से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रेट का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन होता है, 1/6 होता है। अब यहाँ पर हमको प्रिंसिपल मानना पड़ता है। तो प्रिंसिपल कैसे मानेंगे, जो नीचे आता है इसी का हम स्क्वायर लेंगे, क्यूब लेंगे। यानी जितना समय मेरा समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल मान लिए 36। 2 साल है तो हम 2 साल निकाल लेते हैं। ये पहला वर्ष हो गया और ये दूसरा वर्ष है। तो हमको इसका 1/6 निकालना है, इसका भी हम 1/6 निकालेंगे। तो 36 का 1/6 6 होता है, फिर इसका भी 6 हो जाएगा। फिर हम इसका भी निकालेंगे, 1/6 निकालेंगे। तो 1/6 का 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है और ये दूसरे वर्ष का होता है। अगर आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाए कि बताइए पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 6 हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो ये दूसरे वर्ष का हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टोटल 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो ये टोटल जो आता है ये टोटल मेरा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 6 6 12 1 13 हो गया। मतलब इसके हिसाब से मेरा 13 आया है, लेकिन प्रश्न में हमको 780 दिया हुआ। नहीं, कहने का मतलब है कि यही 13 के बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। और आपको हमेशा 1 निकालना है, तो 13 से भाग देंगे तो ये 60 बार में आ जाएगा। अब आपसे जो पूछ दे, अब आपसे क्या पूछ रहा था, अमाउंट, और ये पूछ रहा था प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मेरा 36 है, तो 36 में हम क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। तो 60 से गुना करेंगे तो 216 यानी इतना आ जाएगा। यानी ये मेरा प्रिंसिपल आ गया 2160। अब हमको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, P + CI होता है। तो मेरा प्रिंसिपल आ गया 216 पे 10, CI मेरा 780 दिया हुआ था।
इसको जोड़ देंगे, 0 का 0, 8 6 14, 7 1 8 1 9, यानी 2940 रुपया है। तो ये 2940 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप लोग जो है ट्री मेथड समझ में आ गया होगा, रेशियो मेथड समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ एक मेथड बचा हुआ है, वो है सक्सेसिव यानी क्रमागत विधि बचा हुआ है। तो मैं वो विधि भी आप लोगों को समझाने वाला हूँ, तो विधि को ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को सक्सेसिव मेथड बताने वाला यानी क्रमागत विधि बताऊंगा। ये बहुत सिंपल विधि है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 साल के लिए पहला वर्ष x% हो, दूसरा वर्ष y% दिया हो, तो आपको फाइनल रेट ऑफ CI निकालना होता है। यानी 2 वर्षों की कुल चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाई 100 होता है। यानी ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ये फॉर्मूला होता है। और फाइनल रेट ऑफ मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना होगा 2 वर्ष के लिए, तो सिर्फ ये वाला निकाल देते हैं, तो ये मेरा अंतर आ गया। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है। ये कौन सा मेथड है? ये मेथड है क्रमागत विधि है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब अगर आपको रेट जो है पहला साल आपको 4% दिया हुआ है, ठीक है, ये पहला साल हो गया, और दूसरा साल अगर आपको 5% दिया हुआ है, तो इसका CI निकालना है। तो CI निकालने के लिए 2 साल का क्या होता है? 4 प्लस 5 प्लस 4 गुने 5 डिवाइड बाई 100। तो 5 4 9 प्लस इसको करेंगे 5 हो गए 20 डिवाइड बाई 100। ये 10 से 10 कैंसिल, तो ये 9 प्लस इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.2, जोड़ेंगे तो 9.2 आ जाएगा। यानी ये हमारा रेट आ गया, ठीक है, CI का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब मैं प्रश्न को सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आपको प्रिंसिपल 5000 रुपया दिया हुआ है, रेट आपको पहले साल 3% है, दूसरे साल 7% है, टाइमिंग आपको 2 साल है। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले तो आपको फाइनल रेट निकालना होगा, ठीक है, फाइनल रेट निकालना होगा कि कितना है। तो पहला वर्ष 3 है तो 3, दूसरा वर्ष 7 है तो 7 प्लस 7 में गुना करेंगे 3 से, तो 21 डिवाइड बाई 100। 7 3 10 हो गया, इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा। यानी फाइनल रेट मेरा आ गया 10.21% आ गया। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना। चक्रवृद्धि ब्याज का जो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है वो प्रिंसिपल ले लेंगे और उसको हम ये वाले रेट से गुना कर देंगे। 10.21% हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये 5000 का 5000 हो जाएगा, ये 1021 आ जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 00, परसेंटेज हटाएंगे तो एक और 0 आएगा। तो ये 2 1 3, तो ये 3 कट गया, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में, फिर इसको 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 2 एकम 0, 2 5 10। यानी मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 510। कितना आया? 510.5 आ जाएगा। तो ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तो ये सिंपल सा मेथड है, इसलिए आप लोग इस विधि को याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ एक और तरीका से। जैसे यदि आपका रेट अगर आपका रेट दिया हुआ है 4%, ठीक है, पहले साल भी 4% है, दूसरे साल भी आपको 4% है, ठीक है, और टाइमिंग आपको टोटल दिया हुआ है 2 वर्ष। तो आपको CI निकालना होगा, तो क्या करेंगे? 4 प्लस 4 प्लस 4 गुने 4 डिवाइड बाई 100। तो 4 4 8 हो जाएगा, 4 को 16 यानी 8.16%। तो ये मेरा फाइनल रेट ऑफ 2 ईयर्स निकल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट आपको पहले साल 1% है, दूसरे साल 2% है, और टाइमिंग आपको टोटल 2 साल दिया हुआ। तो आपको CI निकालना है। तो CI निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि आपको x प्लस वाई प्लस XY डिवाइड बाई 100 होता है, ये CI निकलता है, ठीक है। तो पहला मेरा 1 है, फिर 2 है,
प्लस 1 में 2 से गुना करेंगे 2 बटा में 100, 2 1 3.02% आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग रेट निकालने के लिए सीख गए होंगे। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और आपको ये रेट निकल जाता है। ठीक है, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज रेट निकल गया। अब आपको CI निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जितना मेरा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल को लिख देंगे और इस रेट को हम गुना कर देंगे। तो ये 4000 का 4000 रुपया रहेगा, गुने ये 302 हो गया। फिर डेसिमल को हटाएंगे तो ये 00, परसेंटेज हटाएंगे तो फिर 00, तो टोटल 3 0 और ये 3 0। 4 में गुना करेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, नीचे 10 है तो 1 आ जाएगा, यानी 120 रुपया 8 पैसा आ गया मेरा CI, यानी 120.8 आ जाएगा। ये मेरा CI आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मैं आप लोगों को कुछ CI रेट निकालने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को CI रेट निकालने के लिए सिखा रहा हूँ। जब भी आपको टाइमिंग 2 साल दिया रहेगा तो ये फार्मूला होता है x + y xy बटा 100। इस फार्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, टाइमिंग आपको हमेशा 2 साल अगर दिया है, यदि पहले साल 1% है, दूसरे साल 2% है, तो उसका वैल्यू होता है 3.0। कैसे बोलता मैं कि 2 और 1 3 हो जाएगा, डेसिमल 2 में 1 से गुना किए तो 2, यानी 0.2% हो गया। उसी प्रकार से 2 और 3 5 हो गया, और 3 में 2 से गुना करेंगे 6, यानी 6 हो गया। तो इसी प्रकार से आपको सारे वैल्यू क्या करना है, निकाल लेना। मैंने आपको यहाँ पर कुछ टेबल दे दिया है, तो आप लोग इसे खुद से बनाइएगा। जैसे मैं एक और यहाँ बता रहा हूँ, ये 5% है, 5% इसका निकालना है। तो मैंने क्या है फार्मूला फिर ये 5 और 5 में 5 से गुना करेंगे 25 डिवाइड बाई 100, 5 5 ये 10 हो गया और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको 11 11 निकालना है तो 11 + 11 गुने 11 डिवाइड बाई 100, 11 में 11 से जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, गुना करेंगे उसको तो ये 121, अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 23.21% आ जाएगा। इस प्रकार से आप सक्सेसिव मेथड का यूज करके पहले परसेंटेज निकाल देना, उसके बाद प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग चारों मेथड समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग चारों मेथड अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो चाहे किसी भी प्रकार का चक्रवृद्धि ब्याज क्यों ना हो, आप लोग उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कोई ना कोई मेथड यूज करके आप उसे सॉल्व कर लेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो अब मैं बढ़ता हूं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 बताने से पहले मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। 4 कॉन्सेप्ट था, चारों विधि मैंने आपको बता दिया। आपको जो विधि इजी लगे आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राम ने छमाही ब्याज पर रहीम को 800 रुपया 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको छमाही ब्याज दिया हुआ, कौन सा ब्याज लगाया हुआ है, छमाही लगा हुआ है। तो छमाही के लिए मैंने क्या बताया है कि समय में 2 से गुना करते हैं और दर में 2 से भाग देते हैं। तो आपका टाइमिंग दिया हुआ 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का मतलब 3/2 है। इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। तो मेरा टाइमिंग कितना हो गया, 3 वर्ष टाइम हो गया। आपको रेट दिया हुआ कितना, 10% दिया हुआ, लेकिन हमको इसमें क्या करना है, 10 में 2 से भाग देंगे तो मेरा नया रेट कितना आ गया, 5% आ गया। तो रेट मेरा 5% है, टाइमिंग मेरा इतना है और प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है 800 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है। तो आप चाहे तो फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ए बराबर क्या होता है फार्मूला, P × 1 + R बटा में 100 पावर T होता है। तो मेरा प्रिंसिपल है 800 रुपया और रेट मेरा कितना है, 5% है। तो 5% का मतलब हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 100, टाइमिंग है 3 बार, इसको हम 3 बार लिखेंगे। 105 बटा में 100 गुने 105 बटा में 100। अब क्या करेंगे, ये 00 से ये 00 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 2 बार में 4 से काटेंगे
तो 25 बार में, ठीक है। फिर इसको हम 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में, ये कटेगा 21 बार में। फिर ये 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 21 बार में। फिर ये 2 से काटेंगे इसको, ये कटेगा 50 बार में। इसको 5 से काटेंगे तो 10, इसको 5 से काटेंगे तो ये 21 बार में। अब हमको 21 में 21 से गुना करेंगे तो 21 का क्यूब होता है 9261, और नीचे हमारा 10 बचा हुआ तो एक डेसिमल यानी 926 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप इसे जिस विधि से चाहेंगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 4 विधि बताया है, आपको जो विधि अच्छा लगे आप उस विधि का यूज करिए और खुद से बनाने का कोशिश करिए। मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 1200 रुपया पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज छमाही हो। छमाही का मतलब होता है क्या कि टाइम में 2 से गुना करना है और आर में 2 से डिवाइड करना है। तो टाइमिंग मेरा 1.5 वर्ष है, 1.5 का मतलब होता है 3/2। अगर हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी मेरा टाइमिंग कितना आ गया 3 वर्ष आ गया। अब मेरा रेट अभी दिया हुआ है 20% है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा रेट 10%, यानी मेरा रेट आ गया 10%, टाइम आ गया 3 वर्ष। अब आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो आप चाहे तो इसे फार्मूला मेथड से बनाइए, रेशियो मेथड से बनाइए। चलिए मैं आपको रेशियो मेथड से बता देता हूँ। ये मेरा प्रिंसिपल होता है, ये मेरा अमाउंट होता है। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, टाइमिंग है 3 साल, ठीक है। तो ये 10 से हो जाएगा 11, फिर 10 से हो जाएगा 11, 10 से हो जाएगा 11, 3 साल है तो मैंने 3 बार कर दिया। अब 10 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 1331। आपसे पूछ क्या रहा है चक्रवृद्धि ब्याज करना है, तो हमको ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है मेरा अमाउंट। अब इसको माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 331। ये 331 क्या आएगा, ये मेरा CI आ जाएगा। अब आपको प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया हुआ था 1200, लेकिन मेरे पास कितना है 1000 है, तो हम 1000 बराबर करेंगे 1200। पहले हम 1 का निकालेंगे 1200 डिवाइड बाई 1000। उसके बाद हमको ये निकालना है, तो हमको निकालना होगा अब 331 का निकालेंगे। तो ये 1200 डिवाइड बाई 1000 गुणे 331। अब इसको गुना करेंगे 00 से, ये 00 कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 2 से काटेंगे तो 6 बार में। अब इसको गुना करेंगे 6 6 3 18, 6 3 18 1 19, और नीचे हमको 5 बचा हुआ। अब इसको भाग देंगे 5 तिहाई 15, निकलेगा यहाँ से 4, 5 9 45, निकलेगा यहाँ से 3, और उसके बाद 5 से 35 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी ख़त्म। यानी मेरा 397 रुपया 20 पैसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड का यूज करिए। इसलिए मैंने आपको 4 मेथड बताया है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज करने के लिए आपको चारों मेथड जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 4800 रुपये की धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 माह में 7500 रुपया हो जाता है, तो 19,200 रुपये की धनराशि कितने समय में बढ़कर 37,500 रुपये हो जाएगी यदि समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो। यहाँ पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपको प्रश्न में जब भी आप रेशियो मेथड का यूज करते हैं और उसमें अगर आपको दर निकालना होगा तो आपको हमेशा 1 साल निकालना होगा। जैसे यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ था, प्रिंसिपल से अमाउंट बना, ठीक है। तो ये 4800 दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 4800 से कितना बना, ये बना 7500। ये 4800 से 75 बना। टाइमिंग कितना था 2 वर्ष 8 माह, कितना था 2 वर्ष 8 माह। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया। इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो ये 16 बार में, और ये 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बार में।
अब ये 2 वर्ष 8 माह है, तो हम इसको क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो 1 वर्ष 4 माह, आधा करने का मतलब है कि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। अब यहाँ पर हमको रेट निकालेंगे, तो ये 1 आएगा, यानी करने का मतलब हमको 1 है। और रेट निकालने के लिए हमेशा पहले वाले से और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। यानी मेरा रेट कितना आ गया, 25% आ गया। रेट कितना आ गया, 25% आ गया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे प्रश्न आपको दिया हुआ है कि 19,200 रुपये की धनराशि कितने समय में इतना रुपया हो जाता है। तो यानी करने का मतलब है यहाँ पर आपको अब 19,000 दिया हुआ है, नेक्स्ट कितना दिया हुआ, 19,200 दिया हुआ है। अब ये कितना हो जा रहा है, 37,500 रुपया हो जा रहा है। तो ये कितने समय में हो जा रहा है, ये हमारा प्रिंसिपल से अमाउंट होता है। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया। इसको हम काटेंगे 3 से, तो 3 छक्का 18, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे तो 3 एकम, फिर 3 दूनी 6, फिर यहाँ से निकलेगा कितना 1, यानी 3 बचे 15। तो ये हम देखेंगे कि ये जो 64 है ये किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब है, क्योंकि मेरा ये 1 साल का मेरा दिया हुआ 4 और 5 है, तो ये इसी का क्यूब है। यानी ये 4 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, तो ये 5 का क्यूब दिया हुआ। यानी टाइमिंग यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको 3 साल लगेगा, जबकि हमको 1 वर्ष 4 माह दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1 वर्ष 4 माह में हम 3 से गुना करेंगे, तो ये 3 वर्ष हो जाएगा। ये 3 वर्ष और 4 तिहाई 12 माह हो जाएगा। तो कहने का मतलब होता है 1 साल में 12 महीना होता है, 3 साल ये हो गया और 1 साल ये हो गया। यानी 3 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। यानी टोटल मेरे पास 4 साल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 4 साल के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज के बीच का अंतर 5,082 रुपया है। तो वह राशि ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको 4 साल और 2 साल का अंतर दिया हुआ, ठीक है। जैसे ये 2 वर्ष के अंत में है और ये 4 वर्ष के अंत में दिया हुआ है और ये दोनों का अंतर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको रेट दिया हुआ है 10% है। कितना है, 10% है। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। हमको टाइमिंग दिया हुआ एक 2 वर्ष का निकालना होगा, एक हमको निकालना होगा 4 वर्ष का। तो 2 वर्ष का निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि 10 + 10 + 10 गुने 10 डिवाइड बाई 100। तो ये 10 10 20 काट देंगे तो ये मेरा 21% हो जाएगा। यानी 2 वर्ष का 21% हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 2 वर्ष का इसका भी निकालना होगा हमको। 2 वर्ष का ये मेरा कितना हो गया, 21% ये हो गया। और फिर इसका भी 21% निकालेंगे तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 21%। तो टोटल हमको 4 निकालना होगा। तो ये 21 + 21 + 21 गुने 21 डिवाइड बाई 100। 21 21 42 + 441 होता है और पॉइंट इसको घटा जोड़ देंगे तो 42 और 4 46.1%। यानी ये हमको जो टोटल निकला ये 4 वर्ष का निकला। अब हमको डिफरेंस चाहिए, अंतर चाहिए ना, अंतर हमको आ जाएगा 46.41% में से हमको घटाना है 21% घटाना है। तो घटाएंगे तो ये 0.41 का तो 0.41 रहेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 4 में से 2 जाएगा तो इतना। यानी मेरा अंतर इतना है। और जबकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, यही के बराबर करेंगे 25.41% बराबर हमको दिया हुआ है 5082 हमको दिया हुआ है। यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आपको धनराशि ज्ञात करना है। तो धनराशि ज्ञात करने के लिए हमेशा 100% निकालते हैं।
तो पहले हम ये 25 को हटा दें, 25 41 डिवाइड बाई, ये डेसिमल को हटाएंगे तो 100, फिर ये परसेंटेज को हटाएंगे तो 1020 आ जाएगा, यानी ये 50 82, ये काटेंगे तो हमको आ जाएगा 2 बार में, ऐसे गुना कर देंगे तो हमको आ जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा? 20,000, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है और 5 साल में इतना रुपया हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात करना है। यानी इतना हो जाता है, यानी ये मेरा मिश्र दर है, ये A1 है और ये मेरा A2 है। कितना कितना हो जा रहा है? ये 7800 से कितना हो जा रहा है मेरा? 7800 से हो जा रहा है 1232, यानी टाइमिंग कितना है? 5 साल है और 3 साल है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 2 वर्ष आया। यानी ये जो हमको रेशियो आया है ये कितने का आया है? 2 वर्ष का आया है। ठीक है, 2 वर्ष का ये मेरा रेशियो है। और आपको मैंने क्या बताया है कि जब भी आपको दर निकालना होगा तो आपको 1 साल का मालूम होना चाहिए। तो हम कितना से काट देते हैं? 4 से काटेंगे इसको हम, यानी 78 गुने हम इसको 25 कर देते हैं। ठीक है, 4 से काटने के बाद इसको 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 आया यानी 4 8 32 हो गया, फिर 0 उसके बाद 4 8 32 हो जाएगा। इसको अब हम कितने से काटेंगे? 13 से काटेंगे। 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 यानी 2, हाँ इसको कर जाएगा 13 छक्का 78, 13 से काटेंगे 13 दूनी 26, 2, फिर 13 एकम 13 और 13 छक्का 78। ठीक है, फिर इसको 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 36, यानी मेरा रेशियो बन गया 25 से 36। 2 साल का है तो 2 साल के लिए वर्गमूल लगता है, तो हमको 1 वर्ष का निकालना होता है हमेशा। तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस 1 है, तो ये 1 हमेशा पहले वाला परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 20, यानी 20% मेरा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल खासकर कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, त्रैमासिक रूप से संयोजित 9 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से 32,000 रुपये की राशि की कितनी रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको त्रैमासिक दिया हुआ है। तो त्रैमासिक में हमने क्या बताया कि समय में 4 से गुना करते हैं और रेट में 4 से डिवाइड करते हैं। तो टाइमिंग मेरा 9 महीना दिया हुआ है, तो 9 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 माह हो जाएगा, यानी 36 महीना। तो 36 महीना का मतलब 1 साल में 12, यानी 12 दिया 36, तो ये मेरा हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। रेट आपको दिया हुआ है 20%, 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5%, यानी मेरा रेट कितना आ गया? रेट है 5%, टाइम आ गया है 3 वर्ष है, और आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 32,000। कितना दिया हुआ है? 32,000 दिया हुआ है। तो ये आपसे पूछ रहा है अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आप चाहे तो फॉर्मूला मेथड से यूज करिए, चाहे तो ट्री मेथड, या तो आप चाहे तो रेशियो मेथड से का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फार्मूला से ही बता देता हूँ। फार्मूला अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है? P × 1 + R डिवाइड बाई 100 पावर T होता है। तो प्रिंसिपल मेरा है 32,000। कितना है? 32,000 है। उसके बाद ये 1 रेट है मेरा 5%, 5/100 डिवाइड बाई टाइम कितना है? 3 है। तो बस खाली इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 बार है तो ये 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी 20 1 21, 21 गुने 21 गुने 21 डिवाइड बाई 20 गुने 20 गुने 20, तो ये 1 2 3, 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 21 का क्यूब कितना होता है?
61, 4 से गुना करेंगे, 4 4 छका कितना हो जाएगा 24, 4 दूनी 8 2 10, 4 9 36, 1 37, यानी 37,044 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो 48,000 रुपये की धनराशि पर किस ब्याज दर से 9 माह में 7566 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको CI दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तिमाही बोला है। ठीक है, क्या बोला है? तिमाही बोला गया है। तिमाही में मैंने क्या बताया है को आपको टाइमिंग में 4 से मल्टीप्लाई करना है और रेट में 4 से डिवाइड करना है। तो रेशियो मेथड मैंने क्या बताया है कि प्रिंसिपल से हमेशा क्या बनता है? अमाउंट बनता है। तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 48,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ टाइमिंग पहले निकाल लेते हैं। टाइमिंग मेरा है 9 गुने 4, तो 9 चौके 36, 36 का मतलब होता है 3 वर्ष हो जाएगा। टाइमिंग कितना हो गया मेरा? 3 वर्ष हो गया। अब यहाँ पर मेरा अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो अमाउंट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल कितना है? 48,000 दिया हुआ है मेरा प्रिंसिपल है। CI मेरा है 7566। इसको जोड़ देते हैं तो ये 6 का 6, 6 का 6 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। यानी मेरा अमाउंट आ जाएगा 55566। अब इसको हम काटेंगे, जिससे कटेगा तो काट देंगे। इसको पहले हम 2 से काटेंगे, तो ये 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 000। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, तो ये 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 8 16, 2 तिहाई 6। इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 3000। इसको काटेंगे 8000 आ गया। 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 एकम। अब हमको टाइमिंग दिया हुआ 3 वर्ष का, इसको हम क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट। ठीक है, इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे। तो 8000 का क्यूब रूट कितना होगा? 8000 का क्यूब रूट हो जाएगा 20 और 92 61 का हो जाएगा 21। अब ये दोनों का डिफरेंस 1 परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर जाएगा। हमेशा पहले वाले से करते हैं कैलकुलेट। तो ये 20 गुने 100%। तो ये 20 से काटेंगे तो क्या बार में कटेगा? 5%, यानी 5% मेरा आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 2 धनराशियों का अनुपात 16-25 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं तो बराबर धन राशि प्राप्त होती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको 2 धनराशि है, ये पहला P1 हो जाएगा और ये मान लेते हैं P2 है। तो ये 16 है और ये 25 है। टाइमिंग आपको 7 वर्ष है और 5 वर्ष है। ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। तो ये जो रेशियो आया है ये हमको 2 वर्ष का आया है। ठीक है, कितने वर्ष का आया है? 2 वर्ष का आया है। तो हमको दर निकालने के लिए कितने वर्ष का चाहिए? हमेशा 1 वर्ष का चाहिए। तो 1 वर्ष का आने के लिए हम इसमें रूट चढ़ाएंगे, इसमें रूट चढ़ाएंगे। तो ये 16 का 4, 25 का 5, दोनों का डिफरेंस 1। तो ये 1 हो जाएगा, पहले वाला आ जाएगा परसेंटेज के लिए 100। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, यानी 25% हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 8100 रुपये की राशि पर 1.1/4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यानी CI पूछ रहा है, जबकि ब्याज प्रति माह, प्रति 5 माह पर संयोजित, यानी ये जो है ये पंचमाही है। क्या है? पंचमाही है। तो पंचमाही में मैंने क्या बताया है तो टाइमिंग में हमेशा 12/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट में हम क्या करते हैं? रेट में डिवाइड देते हैं 12/5 से ही।
जितना यहाँ गुना करेंगे तो मेरा टाइमिंग कितना दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है 1 बटा ये हो जाएगा, यानी इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 4 1 5 बटा 4 हो जाएगा। और इसमें हमको गुना करना है कितना से, 12 बटा 5 से हम गुना कर देंगे। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी मेरा टाइमिंग आ गया कितना, 3 वर्ष आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रेट निकालना है, तो रेट आपको दिया हुआ है 8%। तो हमने क्या बताया, इसमें हम डिवाइड देते हैं कितना से, इसमें हम डिवाइड देते हैं 12 बटा 5 से डिवाइड देंगे। तो ये 8 डिवाइड भागा से गुना होता है, ये तो 5 बटा 12 बन जाएगा। 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी 5 दूनी 10 बटा 3% आ गया। ये मेरा रेट आ गया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो मेरा रेट है 10 बटा 3 है, तो ये 10 बटा 3 का हम पहले फ्रैक्शन निकालेंगे, तो कितना आएगा 10 बटा 300 करेंगे, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, तो ये मेरा आ जाएगा 1 बटा 30 आ जाएगा, यानी ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा और ये मेरा अमाउंट है। टाइम है मेरे पास कितना, 3 वर्ष है, तो ये 30 से हो जाएगा कितना, 31 हो जाएगा, फिर ये 30 हो जाएगा, 30 से कितना होगा, ये भी 31 ही रहेगा, ये 30 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब सबका प्रिंसिपल निकालेंगे तो 3 और 27 हो जाएगा, 27 पे 3 0। अब 31 का हमको निकालना होगा क्यूब, 31 का क्या करना है हमको, क्यूब निकालना है। तो 31 का क्यूब कितना होता है, 31 में 31 से गुना करेंगे तो 961 आएगा। फिर हम 31 से गुना कर लेते हैं, 1 6 9 3 6 3 18, 9 3 27, 27 1 28, 1 6 3 9 8 9 17, 8 1 9, यानी 29,791 आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, अभी मेरे आया है प्रिंसिपल 27,000 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 8100 दिया हुआ है। तो 1 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 00 से ये 00 कैंसिल, और 27 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी 3 बटा 10 आ जाएगा। हमको निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 9 में 0 घटाएंगे तो 9 आएगा, फिर 7 घटाएंगे तो 7 आएगा, फिर 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब इसको गुना कर देते हैं, ये 3 हो जाएगा, फिर 3 में 27 हो जाएगा, फिर 27 से 81 या 1 83 हो जाएगा, यानी एक डेसिमल है, यानी 837 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष में 1250 रुपया और 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर इतना वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 वर्ष में कितना है, ये 1250 है, और उसके बाद कितना हो जा रहा है, 1458 हो जा रहा है। टाइमिंग 1 वर्ष है और फिर 3 वर्ष है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जा रहा है 2 वर्ष आ जा रहा है। तो ये जो रेशियो हमको आया ये 2 वर्ष का रेशियो है, तो हमको 1 वर्ष का निकालना होगा। तो पहले जिसको काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 6 12, फिर ये 25 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 7 14, उसके बाद ये 2 दूनी 4, 2 9 18। तो इसका हम 2 वर्ष का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तब जाके हमको ये 1 वर्ष का निकलेगा। तो ये 25, 729 किसका होता है, ये 729 हो जाएगा 27 का। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस 2 आएगा। परसेंटेज के लिए 2 आ जाएगा, नीचे 25 रहेगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौके 100, यानी परसेंटेज कितना आ गया मेरा परसेंटेज आ गया 8% आ गया। ठीक है, मेरा परसेंटेज आ गया इतना। अब तुमको निकालना है क्या निकालना है, तुमको निकालना है साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100 होता है।
ठीक है, ये होता है मेरा प्रिंसिपल। तो 1 साल में इतना रुपया हो जाता है। तो हमको अगर 8% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये 1 साल का मेरा प्रिंसिपल है 25, कितना है 25 है। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, 8% रेट हमको आसानी से मिल गया। अगर हम 8% का निकालेंगे फ्रैक्शन तो 4 दूनी 8, 4 से करेंगे तो 25, यानी 25 से कितना आ गया 27। तो हम 25 बराबर अपना फ्रैक्शन ऐसे निकाल लेते हैं। ये अब आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ देता हूँ, तो आप लोग ये ऐसा ही निकाल लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसा ही निकाल लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से अब सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट को समझा दिया। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मुझे आप पे पूरा भरोसा और उम्मीद है कि आप लोग खुद से बना के हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तो अब मैं आप लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो उसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के मैंने सारे टाइप जितना भी क्वेश्चन होता है मैंने सारे पार्ट में मिलाकर बता दिया है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज का बात कर रहे हैं, दर से एक निश्चित राशि 7.5 वर्ष में 1600 रुपया हो जाती है और 15 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना। यानी कहने का मतलब है जब भी आपको कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है तो इतना बाद कितना हो जा रहा है 6400 रुपया हो जा रहा है, और फिर इसके बाद कितना हो जा रहा है 8000 हो जा रहा है। ठीक है, कितना है 8000 हो रहा है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर आपको टाइमिंग दिया हुआ है 7.5 और ये दिया हुआ है 15 वर्ष। जब भी आपको टाइमिंग का डबल दिया हुआ है, कितना है डबल है ना, तो डबल अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो आपको सिंपल सा ये इसका कितना गुना है 6400 से ये जो 8000 बना है ये कितना गुना है, तो हम क्या करेंगे ये 8000 में 6400 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये 00 से ये 00 कैंसिल, 16 चौके 64 और 16 पचे 80, यानी 5/4 गुना कितना है 5/4 गुना है। तो इसका भी हम क्या करेंगे 5/4 गुना निकाल देंगे, 4 से काटेंगे तो 16 बचे 80। तब कहने का मतलब है ये हमको 5/4 जो है ये कितने के बराबर है 6400 के बराबर है। तो ये 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 5 से काटेंगे तो 12×5 हो गया, 4 से निकलेगा 5×8 40 0। अब इसमें हम 4 से गुना करेंगे 0 4 8 32 12 चौके 48 3 51, यानी 5120 रुपया हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।